लो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम सीखते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं क्योंकि हमने सिंपल वाले बना दिए हैं। इनकी पहचान आपको पता ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। अब इसके नेगेटिव बनाने के क्या क्या नियम होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक वचन करता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, यानी कि ही शी या किसी का नेम आए तो उसके साथ आप डज नॉट का प्रयोग करना और वर्ब में कुछ नहीं जोड़ना, ना ही एस ना ही ई एस। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है यानी कि बहुवचन करता, वो कौन होते हैं, आई वी यू और दे या फिर प्लूरल्स नंबर जो भी होते हैं, उनके साथ आप डू नॉट का प्रयोग करना और उसमें भी वर्ब में कुछ नहीं जोड़ना। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस डू और डज, उसके बाद प्लस नॉट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के, जैसे कि मीरा गाना नहीं गाती है। तो मीरा क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, तो इसका बन जाएगा मीरा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। डज नॉट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नंबर था, और सिंग क्या है, उसकी फर्स्ट फॉर्म है गाने की। वह झूठ नहीं बोलता है, तो ही डज नॉट टेल ए लाई। इसमें दोनों में डज नॉट का यूज इसलिए करा है क्योंकि इनके दोनों के सब्जेक्ट सिंगुलर थे। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो यू डू नॉट रीड अ बुक। इसमें यू जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हमने इसके साथ डू नॉट का यूज़ करा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। वे नदी में नहीं तैरते हैं, तो इसका बन जाएगा दे डू नॉट स्विम इन द रिवर। क्योंकि दे जो है भी प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ में डू नॉट का यूज़ करा गया है। थैंक यू सो मच।